चलिए सब लोग रेडी है ना? स्वर के कितने भेद हैं? दो। स्वर वर्ण के कितने भेद? दो। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण के कितने भेद? दो। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के कितने भेद? दो। हर्षु स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर के कितने भेद? दो। हर्षु स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षु स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। हर्षु स्वर किसे कहते हैं? समझेंगे पहले। हर्षु स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि अ का दी अ, तो उसमें टाइम लगा? नहीं। ई का दी ई, टाइम लगा? उ, टाइम लगा? नहीं। इसको क्या री का दी, टाइम लगा? नहीं। तो जिस स्वर के उच्चारण में जल्दी से उच्चारण हो जाता है, जो स्वर का उच्चारण जल्दी से हो जाता है, कम समय लगता है, तो उस स्वर को क्या बोलते हैं? हर्षु स्वर। क्या बोलते हैं? हर्षु स्वर कहते हैं। क्लियर? पहले समझेंगे, चिल्लाने से काम होता नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में अधिक से अधिक समय लगता है, मतलब ज्यादा समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं बच्चे? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहने का मतलब कि ऐसे स्वर जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता हो, जैसे बोलते हैं आ, बोलते हैं ना आ, नहीं, ईख, ई, बोलते हैं ना, इसी प्रकार से बोलते हैं ऊ, तो अधिक समय लग रहा है ना, ऊ। और इसके बाद क्या? ए, तो ज्यादा टाइम खींच रहा है, हम लोग स्वर को ज्यादा लगाना पड़ रहा है। जो स्वर हम लोग का यंत्र है उसमें ज्यादा खिंचाव हो रहा है नहीं। तो जिस स्वर के बोलने में हमारी यंत्र की ज्यादा खिंचाव होती है, ज्यादा समय लगता है, तो इस प्रकार के स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। हर्षु स्वर के उच्चारण से दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक से अधिक समय लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना बच्चे? किसी को दिक्कत नहीं? बढ़िया से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे सभी लोग। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं, स्वर वर्ण का दूसरा भेद है संयुक्त स्वर। दूसरा प्रकार क्या है? संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण का पहला प्रकार था मूल स्वर। पहला क्या था? मूल स्वर। मूल स्वर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। मूल स्वर के दो भेद होते हैं, हर्षु स्वर और दीर्घ स्वर। नहीं, इसके बाद होता है दूसरा संयुक्त स्वर। दूसरा क्या होता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर स्वर वर्ण की ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी भेद है, जिसमें दो स्वर वर्णों को मिलाने से, दो स्वर वर्णों को मिलाने से या दो स्वर वर्णों को जोड़ने से जो एक नई स्वर वर्ण मिलता है, उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहने का मतलब हुआ, जैसे आप एक लिए स्वर अ, एक क्या लिए? अ, और एक स्वर लिए क्या? ओ। एक क्या लिए? ओ। यानी कि एक हर्षु स्वर और एक दीर्घ स्वर जब दोनों को जोड़े तो क्या बन जाता है? औ। क्या बनता है? औ बनता है। यानी कि औ को निर्माण करने में कितने स्वर वर्ण की भूमिका हुआ? तो दो स्वर वर्ण की भूमिका हुआ, एक हर्षु स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण की भूमिका हुआ। ठीक है। इस प्रकार के स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण। क्या बोलता है? संयुक्त स्वर वर्ण, जिसमें दो हर्षु और दीर्घ मिलकर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद एक आता है अय। क्या आता है? अय। अय में कौन कौन से स्वर वर्ण का मेल है? कौन कौन से स्वर वर्ण का योग है? तो अ और ए, अ और ए, अ और ए जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चे? अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस प्रकार के स्वर वर्णों को संयुक्त स्वर वर्ण के अंतर्गत कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हुआ? स्वर वर्ण के कितने भेद क्लियर हुआ? दो भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। कभी दिक्कत किसी को नहीं? चलिए अब आगे हम लोग आते हैं स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण। किसमें आते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसको कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में ना। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन बच्चा बोलेगा। कौन बच्चा बोलेगा? हाथ उठाओ बच्चा। व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन कौन बोलेगा? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कौन बोलेगा?
चलो पीयूष कुमार खड़ा हो। जिस वन को उच्चारण में सवन वन की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वन कहते हैं। ठीक है, गुड। जैसे में क ख ग त थ द। ठीक है, थैंक यू। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं जिसकी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जिसकी सहायता न ली जा सकती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क से प बनता और अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण नहीं। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। पूजा, बच्चे लोग साइलेंट रहो, आगे चलते हैं हम लोग। क्या है व्यंजन वर्ण? क्या बच्चे? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में, क्या बोला सुधन या पीयूष बोला बच्चा? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उस वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है तो उस वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। बगैर उसमें स्वर वर्ण की सहायता के उच्चारण हो सकता नहीं है। इस प्रकार के वर्ण को क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग आते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? स्पर्श वर्ण। व्यंजन वर्ण को 3 भाग। पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतस्थ वर्ण। ठीक है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं हम लोग। व्यंजन वर्ण के कितने भाग? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? बताएगा? इधर से उधर से। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण बताया कोई? एनी स्टूडेंट? कोई भी नहीं? चलो बोलो, आगे चलो बताओ बच्चा। कवर्ग स्पर्श वर्ण, कवर्ग से पवर्ग तक को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, गुड। खड़ा हो बच्चा। स्पर्श वर्ण कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्ण की हाँ, 4। स्पर्श वर्ण की छड़िया। नहीं सर जी 12। हम बोले सर। चलो 12 करो। समझाते एकदम हालत खराब हो गया। स्पर्श वर्ण की संख्या। और इधर कौन बच्चा बताएगा? चलो कितना? स्पर्श वर्ण की संख्या सर हमको भी याद है। स्पर्श वर्ण की संख्या 25। सर हमको भी याद है। कितना? 25। ठीक है, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के वर्ण को यदि हम लोग गिनेंगे तो कख गग अंग, चछ जगह इय, टठ टठ अण, तथ तथा न, पफ बबा म। कितना हुआ? 5, 10, 15, 20, 25 ना हुआ? 25 को हुआ। स्पर्श वर्ण की संख्या कितना होता है? 25। कोई दिक्कत नहीं? कवर्ग मतलब कख गग अंग ना। इसके बाद चवर्ग, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कवर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? कख गग अंग। ठीक है, चवर्ग कहने का मतलब चछ जगह इय, और टवर्ग कहने का मतलब टठ और तवर्ग कहने का मतलब तथा तथा न, और पवर्ग कहने का मतलब पफा बबा म। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में कितनी संख्या होती है? कवर्ग का 5। 5 कवर्ग, 5 चवर्ग, 5 टवर्ग 15, 5 तवर्ग 20 और 5 पवर्ग कितना हुआ? 25। कितनी हुई? 25। तो स्पर्श वर्ण की संख्या कितना हुआ? 25। स्पर्श वर्ण की संख्या 25। दिक्कत नहीं?
दूसरा है व्यंजन वर्ण के भाग बचा अंतःस्थ। क्या है? अंतःस्थ। अंतःस्थ किसे कहते हैं? तो य, र, ल और व ना व्यंजन वर्ण में य, र, ल और व को क्या बोलते हैं? अंतःस्थ कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का दूसरा भाग है। अंतःस्थ किसे कहते हैं? तो य, र, ल और व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ कहते हैं। अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से अंतःस्थ होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल और व क्या है? अंतःस्थ है। क्या है? अंतःस्थ। इसके बाद तीसरा पॉइंट है व्यंजन वर्ण का। तीसरा पॉइंट क्या है? ऊष्म वर्ण। तीसरा पॉइंट क्या बच्चा? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण में 4 ऐसे वर्ण पाए जाते हैं। व्यंजन वर्ण में 4 ऐसे वर्ण पाए जाते हैं जो उस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से वर्ण है? तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह तो क्या बोलते हैं? उस वर्ण। क्या बोलते हैं बच्चे? उस वर्ण। अतः उस वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अब आते हैं हम लोग। अब बताइए कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना हुआ? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी हुई? आखिर व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या हम लोग गिनते हैं 25 गो स्पर्श वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है ना। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? 3। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण 25 गो, अंतःस्थ वर्ण 4 गो, 25 और 4 29 और 4 गो क्या हुआ? ऊष्म वर्ण 29 और 4 33। कितना हो गया? 33। कोई दिक्कत? यानी व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33। क्लियर हुआ? जिसमें 25 को स्पर्श वर्ण बोलते हैं, कवर्ग से लेकर कवर्ग तक को स्पर्श वर्ण, य, र, ल, व को बोलते हैं अंतःस्थ वर्ण और तलावी से, मूर्धनी से, दंती से और ह को बोलते हैं ऊष्म वर्ण। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कुल मिलाकर व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हुआ? 33। कितनी हुई? 33। कोई दिक्कत नहीं? अब इसमें व्यंजन वर्ण का कुछ मुख्य पॉइंट है। जैसे पहला व्यंजन वर्ण का कुछ मुख्य पॉइंट क्या है कि क से विसर्ग, क से लेकर विसर्ग तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क से लेकर विसर्ग तक के वर्ण, क से लेकर विसर्ग तक। जैसे क ख ग बोले ना, क ख ग से लेकर य, र, ल, व तक, क ख ग से लेकर य, र, ल, व तक जो है। और उसके बाद विसर्ग कोई संख्या पर 2 बिंदु दिए, कोई अंक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क लिखते हैं और क लिखकर यहाँ पे 2 बिंदु दे दिए नहीं, तो क्या बोलते हैं? क। क्या बोलते हैं? क। अब इसके ऊपर लिखते हैं 1 बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं? कन। क्या बोलते हैं? कन। तो कन क क्या पढ़ते हैं इसको? कन क। यानी कि क से लेकर के कन क तक, मतलब ये बिंदु जो हुआ ना अनुस्वार, अभी बिंदु क्या हुआ? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग तक की जो होती है, क से लेकर अनुस्वार और विसर्ग तक जो वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चे? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लियर हुआ? व्यंजन वर्ण का इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि व्यंजन वर्ण कहते कहाँ तक है? व्यंजन वर्ण क से लेकर के और अंत विसर्ग तक के वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कन कह बोलते हैं ना, का की कु के कन कह, कन कह। तो कन के ऊपर 1 बिंदु दिए उसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और क के बाद कन कह, क पर 2 बिंदु दिए उसको बोलते हैं विसर्ग ना। तो क से लेकर के विसर्ग तक के वर्ण को किसके अंतर्गत रखा जाता है? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे। दूसरा पॉइंट क्या है व्यंजन वर्ण का? देखिए व्यंजन वर्ण में एक और खासियत है कि हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन कहता है व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो हम लोग सेटिस्फाइड कैसे होंगे भाई? आखिर स्वर वर्ण की सहायता कैसे लिया जाता है व्यंजन वर्ण में? हमको एग्जाम्पल के द्वारा ना समझेंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। सभी व्यंजन में अ स्वर की ध्वनि मिली या छिपी होती है। सभी व्यंजन में, सभी जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें अ स्वर क्या छिपा होता है? अ स्वर की ध्वनि मिली या छिपी होती है। जैसे क, जैसे क्या लेते हैं? क एक व्यंजन वर्ण है नहीं, क जो है क्या है? व्यंजन वर्ण। अब बोलिए जरा सा, बोलिए तो क। एक बच्चा खड़ा होगा, खड़ा होगा, बोलो क। बढ़िया से बोलेंगे क। उसमें क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि क बोलने में अ आइबे करेगा।
क बोलने में अ आएगा ही आएगा। जब तक से अ आएगा नहीं तब तक से क बोलाएगा नहीं, बोलाएगा नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि क की बोलने में किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर वर्ण की। अ क्या है? स्वर वर्ण। अ क्या है? स्वर वर्ण। और क क्या है? व्यंजन वर्ण। तो क में क्या आ जा रहा है? अ, यानी कि क बोलने में क्या आ जा रहा है? अ। तो क में क्या छुपल है? अ। क में क्या छिपा हुआ है? अ। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग पूरे मतलब कि सेटिस्फाइड होकर, क्लियर होकर कहेंगे कि नहीं, क जो है व्यंजन वर्ण है, क्योंकि क के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अब क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? कैसा लगा क्लास बच्चे लोग? अच्छा रहा? स्टॉप किया जाए?